हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का ज्ञान फैक्ट्री चैनल पर। आज हम झारखंड की कला संस्कृति को पढ़ेंगे। झारखंड की कला संस्कृति में सबसे पहले हम लोगों को झारखंड के जनजातियों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो झारखंड के जनजाति हम पढ़ा चुके हैं। झारखंड के आदिम जनजाति का वीडियो आ गया है। अब झारखंड के सादान के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और जैसे देखिए झारखंड की कला और संस्कृति में झारखंड के जनजातियों का वस्त्र, आभूषण और खान पान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे झारखंड का किला के बारे में पढ़ेंगे, झारखंड के मंदिर, मस्जिद, चर्च के बारे में पढ़ेंगे। फिर झारखंड के कला संस्कृति में यहाँ के लोकगीत, यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के लोक नाट्य के बारे में, यहाँ का प्रमुख वाद्य यंत्र, पर्व त्यौहार, मेला, चित्रकला, भाषा, साहित्य, ठीक है। सब झारखंड के सब कला और संस्कृति के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है, कला और संस्कृति वाले भाग में। तो सबसे पहले हम झारखंड के सादान को शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को झारखंड के जनजाति देखना हो तो इससे पहले जो वीडियो आ गया है झारखंड के जनजाति को पूरा पढ़ा दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा और फिर यहाँ से शुरू कीजिए आप झारखंड के सादान, ठीक है। तो झारखंड के सादान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है इसमें कि इनमें से किसे सादान कहा जाता है। तो सादान किसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि सादान कहा किससे जाता है। जैसे कि हमारे झारखंड में जनजाति रहते हैं और जो गैर जनजाति है उसी को सब यहाँ पे क्या बोला जाता है, सादान बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें से किसे सादान कहा जाता है, तो झारखंड के गैर जनजाति निवासी को ही सादान बोलते हैं, ठीक है। झारखंड के गैर जनजाति निवासी को। नेक्स्ट है कि झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा कहा जाता है। तो झारखंड में जो बाहर से आके लोग बसे हैं उसको झारखंड का आदिवासी द्वारा दीकू बोला जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सादान मानती है। तो चीक बड़ाइक, करमाली और किसान, ठीक है, तीनों जनजाति स्वयं को सादान मानती है। नेक्स्ट है कि सादानों की भाषा को कहा जाता है। तो सादानों की भाषा को क्या बोलते हैं, तो सादानी और सादरी, ठीक है, दोनों बोला जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड में सादान इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो झारखंड में सादान की क्या भाषा है, तो वे यहाँ के सादान खोरठा, पंचपरगरिया, नागपुरी, ठीक है, ये तीनों भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड की कुल जनजाति में सादानों का हिस्सा लगभग कितना परसेंट है, ठीक है, कुल जनसंख्या में। तो कुल जनसंख्या में सादानों का कितना प्रतिशत यहाँ पे है, तो कुल जनसंख्या का लगभग 60% यहाँ पे सादान रहते हैं, ठीक है। मतलब 100 आदमी में 60 आदमी यहाँ पे झारखंड में सादान है। नेक्स्ट है कि झारखंड में के सादानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि सादानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है, सही है। सादानों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, दलहन आदि है, भी सही है। पर जाति दृष्टि से सादान आर्य हैं, सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका कि जाति दृष्टि से सादानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो जातिगत दृष्टि से सादान को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, 2 वर्ग में। नेक्स्ट है इनमें से कौन से सादान है जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं। तो झारखंड में रहने वाले कौन से सादान हैं, तो झारखंड में बड़ाइक, देशवाली, रौतिया, तो उपरोक्त जो सभी सादान हैं सब झारखंड में रहते हैं, बड़ाइक, देशवाली, रौतिया। इनमें से कौन से सादान है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्से में निवास करते हैं, ठीक है। तो आपका बनिया भी झारखंड में भी रहता है, देश के अन्य हिस्से में भी रहते हैं, बनिया, सोनार, कुर्मी, ठीक है। उपरोक्त सभी सादान झारखंड के अन्य हिस्से में भी रहते हैं। नेक्स्ट है कि सादानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला ऑप्शन है कि सादानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, सही है। सादान लोग सूर्य व मनसा का उपासक होते हैं, ये भी सही है। कुछ सादानों पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी सही है, ठीक है। तो उपरोक्त सारा कथन सत्य है। नेक्स्ट है सादान लोग चेचक व हैजा जैसी बीमारियों से बचने हेतु इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं। तो सादान लोग शीतला देवी की पूजा करते हैं।
नेक्स्ट है सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सदान लोग भूत प्रेत तथा ओझा आदि में विश्वास करते हैं, ये सत्य है। सदान की शारीरिक संरचना में आर्य तथा द्रविड़ ऑस्ट्रिक तीनों लक्षण परिलक्षित हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, आर्य द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों का परिलक्षण इसमें परिलक्षित है। नेक्स्ट है सदान का रंग गोरा, सांवला और काला, ये भी सही होता है। ठीक है, गोरा, सांवला और काला तीनों रंग के सदान होते हैं। फिर उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य हो जाएगा। सदानों के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो सदान लोग पहनावे में मुख्यतः धोती, कुर्ता व गमछा का प्रयोग करते हैं, सही है। नेक्स्ट है कि सदान का प्रमुख आभूषण बुलाक, पोला और कंगन आदि है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सदान लोग मिट्टी के बर्तन जैसे हड़िया, चूका, गगरी आदि का प्रयोग करते हैं, भी सही है। नेक्स्ट है सदान लोग पीतल तथा कांसा के बर्तन को समृद्धि का घोतक मानते हैं, ये भी क्या है, सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सदानों का समाज मातृसत्तात्मक होता है, यही कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सदानों का समाज पितृसत्तात्मक होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सदानों की मातृ पितृ कुल में विवाह वर्जित है, सही है। ठीक है, मातृ और पितृकुल में विवाह नहीं होता। सदानों के गांव में अखरा के किसी समारोह में अवसर पर युवतियों द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका गलत पूछा तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन आदिवासी तथा सदान के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आदिवासी जनजाति तथा सदान गैर जनजाति, ये तो सही है। ठीक है, फिर आदिवासी कबीलाई होते हैं जबकि सदान सामुदायी होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं जबकि सदान अस्थायी स्वभाव के होते हैं, ये भी सही है। आदिवासी मूल निवासी है जबकि सदान गैर निवासी है, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, सदान और जनजाति के बीच का अंतर की आदिवासी मूल है, गैर आदिवासी आपका सदान है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झारखंड का सदान कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है कि यहाँ के जनजातियों के वस्त्र, आभूषण और खान पान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है। तो आपका हो जाएगा संथाल जनजाति का प्रचलित वस्त्र, संथाल लोग कुपनी, कांचा और दाढ़ी, ठीक है, तीनों वस्त्र पहनते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संथालों द्वारा प्रातः काल किए जाने वाले जलपान को कहा जाता है। तो संथालों द्वारा जो सुबह का भोजन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बसकयाक बोला जाता है। ठीक है, सुबह के भोजन को बसकयाक, और दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है, तो दोपहर के भोजन को मजवान बोला जाता है। और यही संथाल लोग अगर रात में भोजन करता है तो रात के भोजन को ये लोग कादोक बोलते हैं। ठीक है, कादोक। ठीक है, तो तीनों सुबह का क्या हो गया, आपका सुबह का हो जाएगा बसक्याक, फिर दोपहर का मजवान और रात का कादोक। संथाल जनजाति में दाल भात को किस नाम से जाना जाता है। तो संथाल जनजाति में दाल भात को बोला जाता है दाका उरू। ठीक है, क्या बोला जाता है, दाका उरू। नेक्स्ट है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर संथालों का मुख्य भोजन है। तो जो संथाल आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनका मुख्य भोजन क्या है, तो मक्के की दलिया है। ठीक, नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमज़ोर संथालों द्वारा प्रयुक्त मक्के की दलिया को क्या कहा जाता है। तो मक्के की दलिया को वे लोग जोंड्रा दाका बोलते हैं। नेक्स्ट है संथालों में प्रचलित हड़िया बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो हड़िया बनाने के लिए संथालों में किसका प्रयोग करते हैं, तो चावल का, मड़ुआ का, कोदो का। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। तो शरीर के ऊपरी भाग में उरांव लोग क्या पहनते हैं, उसको बोला जाता है तोलोंड। नेक्स्ट है कि उरांव जनजाति में प्रचलित क्रिया क्या है।
तो उरांव जनजाति में केरिया क्यों प्रचलित है? तो देखिए, महिलाओं द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए हो जाएगा डी नंबर कि पुरुषों द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र को क्या बोला जाता है? केरिया बोला जाता है। नेक्स्ट है कि उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा किसी त्यौहार या अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो महिला लोग जो वस्त्र पहनती है उसको परेया बोला जाता है, ठीक है। पुरुष वाले वस्त्र को केरिया, महिला वाला वस्त्र को परेया। उरांव जनजाति का मुख्य भोजन है, तो इनका मुख्य भोजन क्या हो जाएगा? तो भात और दाल। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, तो ये हो जाएगा आपका बटोई, ठीक है। बटोई मुंडा जनजाति में पहना जाता है, जो पुरुषों द्वारा शरीर के नीचे भाग में पहना जाता है। मुंडा जनजाति में प्रचलित वस्त्रों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति के युवकों द्वारा कमर में कमरधनी लपेटा जाता है, सही है। इस जनजाति में वृद्धों द्वारा भगवा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। इस जनजाति में ठंड से बचने हेतु प्रयुक्त कंबल को कमरा कहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। मुंडा जनजाति चमड़े से बनाकर पैरों में पहना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? खरपा, ठीक है। मुंडा जनजाति जो चमड़े से बनाकर पैरों में पहनते हैं उसको खरपा बोला जाता है। नेक्स्ट है कि मुंडा जनजाति के महिलाओं द्वारा साड़ी की भांति प्रयुक्त वस्त्र क्या कहलाता है? तो मुंडा जनजाति में जो महिला साड़ी जैसे पहनती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है परिया, ठीक है, परिया। नेक्स्ट है कि मुंडा जनजाति में किशोरियों द्वारा इनमें से किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किशोरी द्वारा यहाँ पे मुंडा जनजाति में खड़िया का प्रयोग किया जाता है, ठीक, खड़िया। जो जवान लड़कियाँ होती है वह खड़िया पहनती है। मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? तो मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन दाल भात हो जाएगा। मुंडा जनजाति में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों द्वारा खाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसमें मुंडा जनजाति लोग क्या खाते हैं? तो गोदली, मड़ुआ और मकई, ठीक है, तीनों चीज़ खाता है जो पैसे से कमज़ोर है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किसका सेवन नहीं करते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग किसका सेवन नहीं करेंगे? तो मांस का, हड़िया का, रानू का, ये तीनों चीज़ का सेवन करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सेवन नहीं करते हैं। मांस, हड़िया, रानू सब चीज़ पीता है। खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी तथा सिर पर पगड़ी पहनते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है। खरवार जनजाति में महिलाएं सामान्यतः साड़ी पहनती है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है खरवार जनजाति में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है? तो दोपहर के भोजन में खरवार जनजाति में क्या बोला जाता है? तो कलेवा बोला जाता है, ठीक है, दोपहर के भोजन को कलेवा। मजवान तो बोला जाता है आपका संथाल में, ठीक है। फिर है खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? तो सुबह में जो खरवार लोग खाना करते हैं उसको लुकमा बोला जाता है। और रात के भोजन को खरवार जनजाति लोग क्या बोलते हैं? तो आपका हो जाएगा बियारी, ठीक है। खरवार में रात के भोजन को बियारी, फिर सुबह के खाना को लुकमा और दोपहर के खाना को कलेवा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चेरो जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इस जनजाति में पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा, ठीक है, चेरो जनजाति में। इस जनजाति की महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झोला तथा साड़ी पहनती है, ये भी सत्य है। इस जनजाति में बच्चे भगई तथा कमीज फ्रॉक पहनते हैं, ये भी सत्य है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, सब चेरो जनजाति में होते हैं। चेरो जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? तो इनका प्रमुख भोजन हो जाएगा दाल भात, ठीक है। वो लगभग जो जनजाति है उनका प्रमुख भोजन तो दाल भात ही होता है, ठीक है।
और जो कम आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है उसका वही मकई मड़ुआ ये सब आ जाता है। नेक्स्ट है कि असुर जनजाति द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन को कहा जाता है, जो दिन में जो असुर जनजाति लोग भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो लोलू भटू जमैकू। ठीक है, रात के भोजन को छोटू जमैकू। ठीक है, छोटू जमैकू असुर जनजाति में हम पढ़ा चुके हैं। असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, इस जनजाति के लोग मुर्गा के अलावा भेड़, सूअर तथा हिरन का भी मांस खाते हैं, ये सत्य है। इस जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार द्वारा महुआ, सखुआ व फूल के पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, असुर जनजाति की बात हो रहा है इसमें। असुर जनजाति में ताड़ी व हड़िया के साथ साथ खैनी, हुक्का, तंबाकू का भी सेवन किया जाता है, तो सभी कथन सत्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो असुर जनजाति में हड़िया को लोग क्या बोलता है, तो बोला जाता है बोथा या झुरनई। ठीक है, दोनों हड़िया को दोनों चीज बोला जाता है, बोथा या झुरनई। असुर जनजाति में दवा के रूप में प्रयुक्त हड़िया को क्या कहा जाता है, असुर जनजाति में हड़िया का दवा के रूप में प्रयोग करता है, उसको बोला जाता है बीरो हड़िया। ठीक है, इसमें से जड़ी बूटी सब मिलाता होगा। नेक्स्ट है, असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू को कहते हैं, तो सखुआ से पत्ते से जो निर्मित तंबाकू होता है उसको पिक्का बोला जाता है। ठीक है, असुर जनजाति में। नेक्स्ट है कि बेदिया जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इस जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया व कच्छा भगवा है, ये तो सही है। ठीक है, इस जनजाति में महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है, ये भी सही है। ठीक है, तो यह इसमें दोनों सही हो जाएगा। तो बेदिया जनजाति में पुरुष का वस्त्र को पुरुष लोग केरिया व कच्छा भगवा पहनता है और महिला लोग ठेठी व पाचन पहनती है। बिरहोर जनजाति के खान पान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि घुमंतु तथा उल्थू बिरहोर मुख्यतः कंदमूल, फल, मांस आदि का सेवन करते हैं, ये सत्य हो जाएगा। अस्थाई अथवा जांघी बिरहोर मुख्यतः चावल, दाल, सब्जी आदि का सेवन करते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। तो जो घुमंतु होता है वह वही जड़ी बूटी, फल, मांस, मछली खाता है, और अस्थाई वाला तो दाल भात सब्जी खाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के जनजातियों में प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किया जाने वाला आभूषण है, तो बाल में कौन सा आभूषण का प्रयोग किया जाता है, तो जनजातियों द्वारा पूछा है, तो उंडू भी प्रयोग किया जाता है बाल में, झींका और खोखरी। ठीक है, तीनों चीज बाल में लगाने वाला आभूषण है। इनमें से किस आभूषण का प्रयोग जनजाति पुरुषों द्वारा बाल में किया जाता है, तो पुरुष लोग किस आभूषण का प्रयोग करते हैं, तो बेरा का। ठीक है, बेरा एक आभूषण होता है जो बाल में लगाया जाता है, यह सिर्फ पुरुष लोग लगाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के जनजाति द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग सिर में किया जाता है, तो माथा में, मतलब कि सिर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका कलगा, मोरपंख और बंडोप गढ़ी। ठीक है, तीनों चीज़ का उपयोग माथा में किया जाता है, सिर पे। नेक्स्ट है जनजाति समाज में ललाट पर प्रयुक्त किया जाने वाला आभूषण है, तो ललाट पे जो प्रयुक्त होता है उसको क्या बोला जाता है, तो पटवारी बोला जाता है। ठीक है, पटवारी ललाट पे लगाता है। नेक्स्ट है जनजाति द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग कान में किया जाता है, तो कान में कौन सा आभूषण हो जाएगा, तो कान में कर्णमूल, लौंग फूल और बीडियो। ठीक है, तीनों चीज कान में लगाया जाता है, कर्णमूल, लवंग फूल और बीडियो। जनजाति में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध कान से नहीं है, तो कान में कौन नहीं पहना जाता है, तो आपका हो जाएगा ताबीज़, जो सर गला, ताबीज़ कहाँ हो जाएगा, गला में पहना जाता है, बल्कि तरकी, तरकुला और तरपत ये सब कान में पहना जाता है। जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से है, तो नाक में पहने जाने वाला आभूषण क्या क्या हो जाएगा आपका,
तो मकड़ी, छुच्छी और नथ, तीनों चीज़ कहाँ था, नाक में पहनने वाला जाता है। चलिए, मकड़ी, छुच्छी और नथ नाक में। तो किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है, तो हाथ में क्या क्या पहना जाता है, तो शाखा, झुटिया और घुंघरू। ठीक है, तीनों चीज़ हाथ में पहना जाता है, शाखा, झुटिया और घुंघरू। जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है, तो हाथ में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है, तो बाइकल आपका हाथ में पहना जाता है, सही है। झुटिया भी हाथ में पहना जाता है, सही है। टिडोर भी हाथ में पहना जाता है, पर तार साकोम जो है वो हाथ में नहीं पहना जाता। ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से है, तो गला में कौन सा पहना जाता है, तो हंसुली भी आपका गला में पहना जाता है, सकड़ी और ठोसा। ठीक है, ऐसा सब गला पे पहनने वाला आभूषण है। आभूषण से लास्ट क्वेश्चन आपका कि झारखंड के जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से नहीं है, तो कौन सा आभूषण गला में नहीं पहना जाता है, तो बेरनी गला में पहना जाता है, हिसिर भी गला में पहना जाता है, आपका पुन भी गला में पहना जाता है, पर जो राली है ये गला में नहीं पहना जाता। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। तो आपका जो वस्त्र आभूषण है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग झारखंड के कला और संस्कृति से नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि झारखंड के प्रमुख किला और राजप्रसाद। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख किले और राजप्रसाद के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि पलामू किला अवस्थित है, तो पलामू किला आपका कहाँ अवस्थित है, तो हो जाएगा लातेहार में। ठीक है, बोलते जा रहे हैं, ठीक है, मार्क करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बोलते जा रहे हैं, सुनते जाइएगा और खुद से आप ऑप्शन को बोलते जाइएगा, रिपीट करते जाइएगा दिमाग में, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो पलामू किला हो जाएगा औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजा द्वारा कराया गया था, तो पलामू किला का निर्माण आपका चेरो वंश के राजा द्वारा कराया गया था। पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका प्रारंभ हुआ था आपका 1619 ईस्वी में। ठीक है, 1619। नेक्स्ट है पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था, तो पुराने किले का निर्माण आपका प्रताप राय ने करवाया था। ठीक है, पलामू किला में एक पुराना किला, उसका निर्माण प्रताप राय। पलामू किला में स्थित नए किला का निर्माण इनमें से किसने कराया था, तो नया जो किला है उसमें पलामू किला में उसका निर्माण मेदिनी राय ने कराया था। ठीक है, प्रताप राय ने पुराना, पासा पुराना, परसों प्रताप राय, नया किला नाम मेदिनी राय। नेक्स्ट है पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो प्रताप राय आपके शाहजहाँ के समकालीन थे। ठीक है, प्रताप राय शाहजहाँ। और जो मेदिनी राय थे वो किसके समकालीन थे, तो मेदिनी राय आपके औरंगजेब के समकालीन। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाज़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो 40 फीट ऊंचा और 15 फीट जो चौड़ा है उस दरवाजे को नागपुरी दरवाज़ा बोला जाता है। पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ठीक है, 3 गुंबद वाला मस्जिद है, उसका निर्माण दाऊद खान ने करवाया था। विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिला में अवस्थित है, विश्रामपुर का किला कहाँ है, तो आपका पलामू जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है विश्रामपुर का किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा ने करवाया था, तो इसमें हो जाएगा आपका चेरो वंश के राजा ने विश्रामपुर किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने करवाया था, और राजा पूछेगा तो आपका हो जाएगा तड़वन ने। ठीक है, तो विश्रामपुर किला का निर्माण तड़वन ने करवाया था। पलामू में स्थित रोहिल्ला का किला का निर्माण किसने कराया था, तो जो रोहिल्ला का किला है उसका निर्माण मुजफ्फर खां ने करवाया था। ठीक है। पलामू स्थित रोहिल्ला के किले की आकृति कैसा है, तो इसका आकृति पूछेगा तो आपका हो जाएगा त्रिभुजाकार। ठीक है, तो रोहिल्ला किला कैसा है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है कि पलामू स्थित
चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पलामू में चैनपुर का किला है, इनके बारे में सत्य पूछा है। तो इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था, ये सही है। यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये भी सही है। तो जो पलामू में चैनपुर का किला है, इसका निर्माण पूरनमल और यह उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से कौन कथन सत्य नहीं सो पूछा है, ठीक है। तो इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है, यह तो सही है। इस किला का निर्माण चेरोवंशी राजा गोपाल राय ने करवाया था, ये भी सही है, ठीक है। शाहपुर के किले के बारे में तो यह गोपाल राय ने करवाया था और मुगल कालीन स्थापित है। इस कला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है, सी वाला ही गलत है। लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था। तो नारायणपुर किला पूछेगा कहाँ है, तो लातेहार में। इसका निर्माण जाज दास ने करवाया था, ठीक है, नारायणपुर का। लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माता जाज दास थे। तो जाज दास कौन थे, तो चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि झारखंड में प्रसिद्ध पद्मा किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह किला हजारीबाग जिला में स्थित है, यह सत्य है। इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया, ठीक है, ये भी सत्य है। यहीं पे अभी उत्पाद पुलिस का दौड़ भी चल रहा है और यहाँ पे कुछ लोगों का मृत्यु भी हो गया है। नेक्स्ट है हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो बादम के किले का निर्माण किसने कराया था, तो आपका हो जाएगा हेमंत सिंह ने, ठीक है। तो बादम का किला हजारीबाग में, इसका निर्माण हेमंत सिंह ने करवाया था। रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो कौन गलत है सो कौन सा कथन सही नहीं है सो पूछा, ठीक है, मतलब कौन गलत है सो पूछ रहा है। इस किले का निर्माण सबल राय ने करवाया था, ये सही है, ठीक है। रामगढ़ का किला सबल राय ने करवाया था। इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है, ये भी सत्य है। यह किला झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है, गलत है, ठीक है। इस किले को झारखंड का हम्पी नहीं कहा जाता, रामगढ़ के किले को। नेक्स्ट है रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो गढ़बांध के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है, देखिए। इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंशी के राजा हेमंत सिंह ने करवाया था, सही है, ठीक है। इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था, ये भी सत्य है। इस किले में राजा राम मोहन राय ने 1805 ईस्वी में यात्रा की थी, ठीक है, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिला में स्थित है। तो कुंडा का किला आपका कहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा चतरा जिला में, ठीक है। कुंडा का किला चतरा जिला में है। कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिला में अवस्थित है। तो कतरासगढ़ का किला आपका कहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा धनबाद में, ठीक है। कतरास भी धनबाद में, तो कतरासगढ़ धनबाद में। कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो यह किला आपका कटनी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। पंचकोट का किला झारखंड के किस जिला में अवस्थित है। तो पंचकोट का किला कहाँ अवस्थित है, तो धनबाद में स्थित है। पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। और पूछेगा कौन सा पहाड़ी, तो हो जाएगा आपका पंचेत पहाड़ी पे पंचकोट किला अवस्थित है। पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने करवाया था। तो पंचकोट का किला जो है यह किस वंश के शासक द्वारा, तो गोवंश के शासक द्वारा करवाया गया था। पंचकोट का किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था। तो गोवंश के आपके गोमुखी ने पंचकोट किले का निर्माण करवाया था। पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इनमें से पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है। तो किस वर्ष में इसका निर्माण हुआ था, 1600 ईस्वी में, ठीक है, वही चीज़ अंकित है वहाँ पे पंचकोट के पट्टिका में। पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है। तो पंचकोट के किले का नामकरण आपका 5 दीवारों से घिरे होने के कारण हुआ है।
झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो झरियागढ़ महल आपका कहाँ हो जाएगा? तो धनबाद में अवस्थित है। रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो रातू का किला कहाँ हो जाएगा? रांची जिला में अवस्थित है। रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका वर्तमान किले का निर्माण अभी जो रातू में है उसका निर्माण 1870 ईस्वी में किया गया था। रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो रातू के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका हो जाएगा उदयनाथ सहदेव ने। रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन क्या हो जाएगा कि इस किले का निर्माण अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था, सही है। रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तिलमी का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो तिलमी का किला कहाँ हो जाएगा? तो खूंटी जिला में तिलमी का किला अवस्थित है। खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो तिलमी के किले के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसका निर्माण एक नागवंशी ठाकुर द्वारा कराया गया था, ये सही है। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, ये भी सत्य है। ठीक है, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। दोईसा का किला झारखंड राज्य में किस जिला में अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के गुमला जिला में हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड राज्य के गुमला जिला में आपका दोईसा का किला अवस्थित है। गुमला स्थित दोईसा के किला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोईसा को किला को ही नवरत्नगढ़ का किला बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला स्थित दोईसा के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो इसका निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था। ठीक है, और दोईसा के किला के निर्माण किस वर्ष के आसपास कराया गया था? तो हो जाएगा आपका 1636 ईस्वी में दोईसा का किला का निर्माण किया गया था। दोईसा के किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे पंचमंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था। दोईसा किला सही है। इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया, ये भी सत्य है। यह भवन दांतेदार परकोटो दीवारों से घिरा हुआ है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो सभी कथन सत्य हो जाएगा। दोईसा के किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोईसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था, ये तो सत्य है। दोईसा के किले के अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है, ये भी सही है। दोईसा के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, ये भी सही है, तो सारा कथन सत्य हो जाएगा। इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो झारखंड का हम्पी इसी को, ठीक है, तो दोईसा का किला को ही झारखंड का हम्पी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो पालकोट का जो राजमहल है कौन सा जिला में हो जाएगा? तो आपका गुमला जिला में पालकोट का राजमहल अवस्थित है। नेक्स्ट है गुमला में पालकोट का किला का निर्माण किसने कराया था? तो गुमला में जो पालकोट का किला है उसका निर्माण यदुनाथ शाह ने करवाया था। नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नागफेनी का किला कहाँ है? तो सिसई में आपका नागफेनी का किला है। नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो नागफेनी के किला के बारे में असत्य कथन पूछा है, तो आपका हो जाएगा यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिला में अवस्थित है, यही गलत है। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। यह किला लोहरदगा जिला में स्थित नहीं है। इस किले में एक पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानी और एक कुत्ते को चित्र अंकित है, ये सत्य है। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य ही गलत हो जाएगा, तो ये वाला आपका असत्य है। लोहरदगा जिला में नागफेनी का किला नहीं है। जैतगढ़ का किला झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो जैतगढ़ का किला आपका कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है जैतगढ़ का किला। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो जैतगढ़ का किला का निर्माण किसने किया था? तो काला अर्जुन सिंह ने जैतगढ़ के किले का निर्माण किया था।
जैतगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है? अगर नदी पूछेगा तो आपका हो जाएगा बैतरनी नदी। जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो जगन्नाथ का किला कहाँ हो जाएगा आपका? तो पश्चिमी सिमू में जगन्नाथ का किला भी अवस्थित है। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ का किला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जगन्नाथ के किले को ही पोराहाट का किला बोला जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिमू स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो पश्चिमी सिमू में जो जगन्नाथ का किला है इसका निर्माण जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका निर्माण 1910-20 ईस्वी के बीच कराया गया, सही है। इसका निर्माण नरपंथी सिंह द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया था, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। किसानगढ़ का किला इनमें से किस जिला में अवस्थित है? तो किसानगढ़ का किला कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो तेलियागढ़ का किला आपका राजमहल में अवस्थित है। तेलियागढ़ के किला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इससे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये तो सत्य है। इसका निर्माण मुगल काल में कराया गया था, ये भी सत्य है। इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था, यह गलत है। ठीक है, शाहजहां ने इस पर आक्रमण नहीं किया था, मतलब इसको नष्ट नहीं किया था आक्रमण करके। नेक्स्ट है तेलियागढ़ का किला का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया है? ठीक है, तो तेलियागढ़ का उल्लेख किसने किया है? तो चीनी यात्री हेनसांग ने, सही है। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने भी किया है। फ्रांसीसी यात्री बुकानन व कनिंघम ने। ठीक है, तो तीनों ने तेलियागढ़ किले का उल्लेख किया। ठीक है, चीनी यात्री कौन थे? हेनसांग चीनी यात्री था, अब्दुल लतीफ़ ईरानी यात्री और बुकानन और कनिंघम आपका फ्रांसीसी यात्री था। लातेहार में अवस्थित पलामू किला के संदर्भ में सही है। तो पलामू किला के संदर्भ में कौन सा सही? लातेहार में। तो आपका इसका निर्माण चेरोवंशी शासक ने करवाया था, ये तो सत्य है। जिसमें पुराने किले का निर्माण प्रताप राय और तथा नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है नए किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा का निर्माण दोयसा से लाए गए पत्थरों से किया गया, यह सत्य है। इस दरवाजे के पिलर और स्तंभ पर शिलालेख अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषा में लिखा गया है, भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा लातेहार में पलामू किला के बारे में हो गया। तो यहीं आपका किला और जो राजप्रसाद था कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है कि झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका झारखंड के प्रमुख मंदिर, मस्जिद और चर्च। टॉपिक थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें कि बैद्यनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बैद्यनाथ मंदिर आपका देवघर में अवस्थित है। किंवदंती के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर में इनमें से किसने शिवलिंग की स्थापना की थी? तो यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना रावण ने किया था। ठीक है, किंवदंती के अनुसार। देवघर स्थित वर्तमान बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इसमें से किसके द्वारा कराया गया था? तो जो वर्तमान में बैद्यनाथ मंदिर है इसका निर्माण राजा पूरनमल द्वारा किया गया था। देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर के निर्माता राजा पूरनमल का संबंध इनमें से किस राजवंश से था? तो जो पूरनमल थे आपके गिद्धौर राजवंश के थे। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण पूरनमल गिद्धौर राजवंश के किस क्रम के राजा थे? तो केवें क्रम के थे, 10वां राजा थे। ठीक है, गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे पूरनमल। नेक्स्ट है देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो इसका निर्माण 1514 से 1515 ईस्वी में किया गया था। बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर इनमें से किस राजा ने स्वर्ण कलश स्थापित कराया था? तो स्वर्ण कलश हो जाएगा आपका राजा
चंद्रमौलेश्वर ने करवाया था। बैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करने वाले राजा चंद्रमल्लेश्वर इनमें से किस वंश से संबंधित थे? तो चंद्रमल्लेश्वर आपके गिद्धौर वंश के ही थे। नेक्स्ट कि बैद्यनाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको हो जाएगा यह भारत के 51 शक्तिपीठों में एक है, ये सत्य है। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह एक स्थापित है, ये भी सत्य है। इस मंदिर का निर्माण प्रांगण में कुल 22 मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है, तो ये भी सत्य है। 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग यहीं पे है और इसके अंदर 22 मंदिर है, तो सभी कथन सत्य है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन सा ज्योतिर्लिंग देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में स्थित है? तो उस ज्योतिर्लिंग का नाम मनोकामना ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट है बैद्यनाथ मंदिर के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस मंदिर का शिखर पर एक पंचशूल स्थापित है, ये सत्य है। यह भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जिसमें शिखर पर पंचशूल स्थापित है, भी सत्य है। इस मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त नहीं माना गया है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है इसमें, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तपोवन मंदिर इनमें से किस जिला में स्थित है? तपोवन मंदिर आपका देवघर में स्थित है। तपोवन मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर में कई गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं, ये दोनों सत्य है। फिर यह मान्यता के अनुसार यहाँ सीता माता ने तपस्या की थी, तो तीनों सत्य, ठीक है। तपोवन के बारे में तीनों कथन सत्य है। प्रसिद्ध युगल मंदिर झारखंड राज्य के किस जिला में स्थित है? तो युगल मंदिर आपका देवघर में ही स्थित है। देवघर स्थित युगल मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो युगल मंदिर है उसको नौलक्खा मंदिर भी कहा जाता है। देवघर स्थित युगल मंदिर को नौलक्खा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए का लागत आई है, ठीक है, इसलिए। देवघर स्थित नौलक्खा मंदिर के निर्माण हेतु इनमें से किसने 9 लाख रुपए की राशि दान स्वरूप दी थी? तो हो जाएगा चारुशिला देवी ने। चारुशिला देवी ने 9 लाख रुपए इसमें दान दिया था। देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो युगल मंदिर का निर्माण 1936 में शुरू किया गया था। देवघर स्थित युगल मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष तक चला था? इसका निर्माण कार्य 1948 तक चला था। देवघर स्थित युगल मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है, सही है, ठीक है। युगल मंदिर रामकृष्ण की भांति सही है। और इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने करवाया था, ये भी सत्य, ठीक है। रामकृष्ण मंदिर की भांति है और बालानंद ब्रह्मचारी ने करवाया था युगल मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है देवघर स्थित पथरौल काली मंदिर का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था? तो पथरौल काली मंदिर का निर्माण राजा दिग्विजय सिंह ने करवाया था। वासुकीनाथ धाम राज्य के किस जिला में स्थित है? तो वासुकीनाथ धाम आपका दुमका में हो जाएगा, ठीक है। बैद्यनाथ देवघर, वासुकीनाथ दुमका। वासुकीनाथ धाम का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो इसका हो जाएगा वासुकी तांती ने, ठीक है। वासुकी तांती ने वासुकीनाथ का निर्माण करवाया था। वासुकीनाथ धाम का निर्माता वासुकी तांती इनमें से किस जाति से संबंधित थे? तो वासुकी तांती आपके हरिजन जाति से संबंधित थे। वासुकीनाथ धाम का संबंध इनमें से किस ऐतिहासिक घटना से है? तो इनका संबंध समुद्र मंथन से, ठीक है।
बासुकीनाथ धाम से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ से विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, सही है। इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालु द्वारा धरना देने की परंपरा है। ये दोनों कथन सत्य हैं। झारखंड का प्रसिद्ध मौलिच्छा मंदिर इनमें से किस जिला में स्थित है? तो मौलिच्छा मंदिर आपका दुमका जिला में स्थित है। दुमका स्थित मौलिच्छा मंदिर का निर्माण कराया था। तो मौलिच्छा मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। दुमका में प्रसिद्ध मौलिच्छा मंदिर का निर्माण कराया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा बसंत राय ने। नेक्स्ट है कि मौलिच्छा का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मस्तक का दर्जन। ठीक है, मस्तक का दर्जन मौलिच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है। दुमका स्थित मौलिच्छा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से निर्मित माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, सत्य हो जाएगा। यह मंदिर में माँ दुर्गा की पूर्ण प्रतिमा न होकर केवल उनका मस्तक प्रतिष्ठापित है, ये भी सत्य है। इस मंदिर में बलुआ पत्थर से निर्मित भैरव की प्रतिमा भी स्थापित है। ठीक है, तो अतिरिक्त सभी कथन सत्य है मौलिच्छा मंदिर के बारे में। इनमें से कौन सा मौलिच्छा देवी का अपना कुल देवी मानते थे? कौन मौलिच्छा देवी को अपना कुल देवी मानते थे? तो हो जाएगा आपका ननकर राजा ने। ठीक है, ननकर राजा मौलिच्छा देवी को अपना कुल देवी मानते थे। मौलिच्छा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है ना, तो पहला है इस मंदिर का निर्माण बांग्ला शैली में किया गया है, ये सही है। इस मंदिर के तंत्र सिद्धि की क्रिया भी की जाती है। ठीक है, ये भी सत्य है। इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग भी स्थापित है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो मौलिच्छा मंदिर के बारे में तीनों कथन सत्य है, कोई नहीं जो इसमें गलत है। माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस जिला में अवस्थित है? तो योगिनी मंदिर हो जाएगा आपका गोड्डा जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है माँ योगिनी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो कौन सा पहाड़ी हो जाएगा? तो बाराकोपा पहाड़ी पर माँ योगिनी मंदिर अवस्थित है। ठीक है, जो गोड्डा में है। नेक्स्ट है कि माँ योगिनी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है, ये सत्य है। इस मंदिर में पिंड की पूजा की जाती है, भी सत्य है। यह मान्यता के अनुसार माँ सती की दाई जांघ इसी स्थान पर गिरी थी। ठीक है, तो ये भी सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है। गोड्डा में माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो माँ योगिनी मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने करवाया था। एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष झारखंड के इनमें से किस मंदिर के क्षेत्र में व्यतीत किए थे? तो ये हो जाएगा आपका माँ योगिनी मंदिर के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से झारखंड का कौन सा मंदिर दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है? दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है। झारखंड, इसी को रजरप्पा बोला जाता है। झारखंड का इनमें से कौन सा मंदिर भगवान बुद्ध की स्मृति से जुड़ा हुआ है? तो भगवान बुद्ध की स्मृति से हो जाएगा आपका गोड्डा का बेलनीगढ़ का मंदिर। ठीक है, गोड्डा का बेलनीगढ़ का मंदिर बुद्ध की स्मृति से जुड़ा हुआ है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर इनमें से झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर आपका हो जाएगा रजरप्पा रामगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट है रामगढ़ स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, सही है। छिन्नमस्तिका मंदिर में प्रतिष्ठापित माँ काली का छिन्नमस्तिका चंचला का प्रतीक है। ठीक है, ये भी सत्य है।
यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से स्थापित है, ये भी सत्य है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। रामगढ़ स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है। यह मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, ये सत्य है। वन दुर्गा मंदिर छिन्नमस्तिका को सही है। यह मंदिर की शिल्प कला कामाख्या माता से प्रभावित है, ये भी सत्य है। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित माँ काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। रामगढ़ स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के दलेर सिंह ने करवाया था। तो किस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो आपका हो जाएगा कैथा का शिव मंदिर का निर्माण, ठीक है, रामगढ़ के दलेर सिंह। रामगढ़ स्थित कैथा शिव मंदिर के बारे में से कौन सा कथन सत्य है। तो कैथा शिव मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। यह मंदिर का निर्माण मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया है, सही है। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा कैथा का शिव मंदिर के बारे में जो रामगढ़ में है। नेक्स्ट है झारखंड के इन मंदिरों को उन जिलों के साथ मिलान करें जिनमें ये अवस्थित है, ठीक है। तो माता चंचला देवी ये आपका कोडरमा जिला में अवस्थित है। राम लक्ष्मण मंदिर पलामू जिला में, कौलेश्वरी मंदिर चतरा जिला में और महामाया मंदिर आपका गुमला जिला में अवस्थित है, ठीक है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के किस जिला में प्रसिद्ध बंसीधर मंदिर अवस्थित है। तो बंसीधर मंदिर हो जाएगा आपका गढ़वा जिला में अवस्थित है। झारखंड के इनमें से किस मंदिर में अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। तो किस मंदिर में है, तो आपको हो जाएगा बंसीधर मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के इनमें से किस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठापित है। यह हो जाएगा आपका बंसीधर मंदिर में ही, ठीक है। श्री कृष्ण के भिदंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठापित है बंसीधर मंदिर में। नेक्स्ट है कि एक किंवदंती के अनुसार रावण ने झारखंड के इनमें से किस मंदिर में हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय रखा था। ये आपका हो जाएगा पूछ रहा है किस मंदिर में जब शिवलिंग ले जा रहा था तो किस मंदिर में रखा था। तो हो जाएगा आपका दशाशीष महादेव मंदिर में रखा था, ठीक है। दशाशीष महादेव मंदिर में शिवलिंग को रखा था। नेक्स्ट है झारखंड को इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लातेहार जिला में के चंदवा नामक स्थान पर अवस्थित है। तो चंदवा नामक स्थान पे उग्रतारा मंदिर अवस्थित है, ठीक है, जो लातेहार जिला में है। झारखंड में स्थित इनमें से किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रदाता और श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। तो क्या पूछा किस मंदिर में एक ही स्थान पर ना, तो कौन सा मंदिर में स्थापित है, तो आपका हो जाएगा उग्रतारा मंदिर लातेहार में, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं स्थित है, ये सत्य है। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्रपीठ के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी सत्य है। तो ये दोनों उग्रतारा मंदिर के बारे में सत्य है जो लातेहार जिला में पड़ता है। पलामू गजेटियर के अनुसार लातेहार जिला के चंदवा नामक स्थान पर स्थित उग्रतारा मंदिर का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो उग्रतारा मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था, ठीक है, अहिल्याबाई।
पलामू गजेटियर के अनुसार लातेहार जिले में चंदवा नामक स्थित प्रभु तारा मंदिर का निर्माण में से किस उपलक्ष्य में कराया गया था? तो अगर उपलक्ष्य बोलेगा तो उपलक्ष्य आपका हो जाएगा मराठों से विजय स्मारक के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चंदवा नामक स्थित प्रभु तारा मंदिर का। नेक्स्ट है कि झारखंड की एक प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर इनमें से किस जिला में अवस्थित है? तो भद्रकाली आपका चतरा जिला में हो जाएगा। झारखंड का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर राज्य के चतरा जिले के इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपका इटखोरी में अवस्थित है। ठीक है, भद्रकाली मंदिर चतरा के इटखोरी अवस्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर माँ भद्रकाली के इनमें से किस रूप का प्रतिनिधित्व करती है? तो माँ भद्रकाली का आपका सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड के चतरा में अवस्थित माँ भद्रकाली मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो माँ भद्रकाली के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इस मंदिर में माँ भद्रकाली की प्रतिमा कमल आसन पर वरदायी मुद्रा में खड़ी है, ये सही है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, ये भी सत्य है। यह प्रतिमा के पास पाली लिपि में इसके निर्माता महेंद्र पाल द्वितीय का नाम लिखा है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। माँ भद्रकाली मंदिर चतरा का निर्माण किया गया, तो इसका निर्माण कैसे किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है बलुआ पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराशकर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चतरा में माँ भद्रकाली मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 5वीं-6वीं शताब्दी में भद्रकाली का। नेक्स्ट चतरा के भद्रकाली मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका निर्माण इस मंदिर में 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं, सही है। इस मंदिर के बाहर कोठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है, ये भी सत्य है। इस मंदिर के बाहर स्थित कोठेश्वर नाथ स्तूप के नीचे परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा उत्कीर्ण है, ये भी सत्य है। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड के किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है? तो कोलेश्वरी मंदिर आपका कोल्हुआ पहाड़ पर अवस्थित है। झारखंड राज्य के किस जिला में प्रसिद्ध कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है? तो चतरा जिला में हो जाएगा। नेक्स्ट, चतरा जिला के कोल्हुआ पहाड़ी पर अवस्थित कोलेश्वरी मंदिर का संबंध इनमें से किस धर्म से है? तो इनका संबंध आपका हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से। ठीक है, कोलेश्वरी मंदिर का संबंध। चतरा जिला में अवस्थित कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कोल्हुआ पहाड़ के बारे में सत्य कथन पूछा है। इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ ने तप किया था, सही है। जैन महापुरुष के रचना के अनुसार जिनसेन ने इस पहाड़ पर साधना की थी, भी सत्य है। दोनों सत्य हो जाएगा। चतरा के कोल्हुआ पहाड़ी पर इनमें से किसकी प्रतिमाएं स्थापित हैं? तो कोल्हुआ पहाड़ी पे गौतम बुद्ध, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, ठीक है, तीनों को प्रतिमा स्थापित है। नेक्स्ट है चतरा के कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित कोलेश्वरी मंदिर के बारे में इनसे कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन पूछा है। तो इस मंदिर में काले पत्थर को तराशकर निर्मित माँ कोलेश्वरी की मूर्ति स्थापित है, सत्य है। नेक्स्ट है इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1575 मीटर है, 1575 फीट है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध टांगीनाथ धाम मंदिर झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो टांगीनाथ धाम मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा? गुमला जिला में। ठीक है, गुमला में टांगीनाथ, गुमला स्थित टांगीनाथ धाम का मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो पहाड़ी बोलेगा तो मंझगांव पहाड़ी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है गुमला स्थित टांगीनाथ धाम मंदिर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछेगा तो हो जाएगा आपका कि इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है, सत्य है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था, ये भी सत्य है। यह मान्यता के अनुसार इस मंदिर में परशुराम द्वारा प्रयुक्त
फरसा गड़ा हुआ है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है झारखंड के इनमें से किस मंदिर का संबंध पशु पथ संप्रदाय से है? तो पशुपत संप्रदाय से कौन से मंदिर का संबंध है, तो आपका हो जाएगा टांगीनाथ धाम मंदिर का। नेक्स्ट है कि झारखंड के प्रसिद्ध वासुदेव राय मंदिर लोहरदगा जिले के किस स्थान पर अवस्थित है? तो लोहरदगा जिला के कौन सा स्थान पर अवस्थित हो जाएगा वासुदेव राय मंदिर, तो आपका कोराम्बे में। ठीक है, कोराम्बे में वासुदेव राय मंदिर। लोहरदगा स्थित वासुदेव राय मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें, इस मंदिर में वासुदेव राय की मूर्ति की विविधता स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गया था। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। बाकी इस मंदिर में सफ़ेद संगमरमर के वासुदेव राय की प्रतिमा स्थापित है, गलत है। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है? तो हल्दी घाटी का मंदिर किसे कहा जाता है, तो वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर बोला जाता है। ठीक है, गुमला जिला में स्थित किस स्थान पर प्रसिद्ध महामाया मंदिर अवस्थित है? तो महामाया मंदिर कहाँ अवस्थित है आपका, तो हापा मुनि गांव में। ठीक है, गुमला के हापा मुनि गांव, गुमला में अवस्थित गुमला में अवस्थित महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? तो आपका हो जाएगा नागवंश के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण नागवंश के किस शासक ने करवाया था? और शासक का नाम पूछेगा तो हो जाएगा गजघंट राय ने महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो इसका निर्माण कब कराया गया था, तो 908 ईस्वी में। गुमला स्थित महामाया मंदिर में इनमें से किस देवी देवता की मूर्ति स्थापित है? तो कौन से देवी देवता की मूर्ति स्थापित हो जाएगा, तो माँ काली का मूर्ति स्थापित है महामाया मंदिर में। नेक्स्ट है कि गुमला स्थित महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित थे। तो गुमला महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित हो जाएंगे आपके द्विज हरिनाथ। ठीक है, द्विज हरिनाथ इनके प्रथम पुरोहित थे। गुमला स्थित महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ थे। तो द्विज हरिनाथ कौन थे, तो ये है एक मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुमला स्थित महामाया मंदिर इनमें से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो सियानाथ देव के द्वारा विष्णु की प्रतिमा इसमें स्थापित किया गया था। इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुमला स्थित महामाया मंदिर में तोड़फोड़ हो गई, जिसके बाद में पुनर्निर्मित किया गया था? तो कौन से विद्रोह के कारण हो जाएगा आपका, कोल विद्रोह के कारण। ठीक है, कोल विद्रोह के कारण महामाया मंदिर में तोड़फोड़ हो गया था गुमला में। गुमला स्थित महामाया मंदिर के बारे में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन कौन हो जाएगा, तो मंडा पूजा भगवान विष्णु को समर्पित है, यही गलत है। लेकिन चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा की जाती है, सही है। मंडा पूजा के दौरान भोक्ता लोग नंगे पांव आग पर चलते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, गलत हो जाएगा कि भगवान विष्णु को समर्पित है मंडा पूजा, यही गलत है। नेक्स्ट है गुमला में महामाया मंदिर के चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मंडा पूजा के दौरान भोक्ता लोग नंगे पांव आग पर चलते हैं, जिसे कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे फूलखोंदी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि झारखंड के इनमें से किस स्थान को हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है? तो अंजन धाम को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि झारखंड के प्रसिद्ध अंजन धाम मंदिर इनमें से किस जिला में अवस्थित है? तो अंजन धाम मंदिर हो जाएगा आपका गुमला जिला में अवस्थित है। गुमला स्थित अंजन धाम मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अंजन धाम के बारे में सत्य पूछा है, तो इस मंदिर के दक्षिणी भाग में खरवा नदी का अफवाह है, ये सही है। इस मंदिर 3 ओर से नेतरहाट पहाड़ी से घिरा हुआ है।
ठीक है, तो ये दोनों कथन सत्य हो जाएगा। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो अंजन धाम है तीनों ओर से नेत्रहाट पहाड़ी से घिरा हुआ है और यह मंदिर के दक्षिणी भाग में खरवा नदी का उपयोग है। तो दोनों कथन सत्य है। इनमें से कौन सा मंदिर गुमला जिला में अवस्थित नहीं है? तो आपको हो जाएगा, तो सूर्य मंदिर जो है ना गुमला जिला में अवस्थित नहीं है। कपिलनाथ, सती मठ, चिंतामणि, ये सब कहाँ है? गुमला में। ठीक है, कपिलनाथ, चिंतामणि और सती मठ। गुमला जिला में स्थित कपिलनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कपिलनाथ मंदिर का निर्माण राजा रामशाह ने करवाया था। ठीक है, झारखंड का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस जिला में अवस्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर रांची जिला में अवस्थित है। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर इनमें से किसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम तीनों की मूर्ति स्थापित है। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित इनमें से किस मूर्ति को एक नागवंशी राजा ने मराठाओं के विजय चिन्ह के रूप में प्राप्त किया था? ठीक है, तो मराठाओं से विजय चिन्ह के रूप में किसने प्राप्त किया था? तो हो जाएगा बंशीधर ने। ठीक है, बंशीधर ने किया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछा है, तो हो जाएगा यह मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के से मेल खाता है। सही है। जगन्नाथ यात्रा मतलब रथ यात्रा के अवसर पर यह विशाल मेला का आयोजन किया था, ये भी सत्य है। यह मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, सत्य है। तीनों कथन सत्य है। ठीक, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो किस मंदिर को? तो हो जाएगा सूर्य मंदिर रांची को। ठीक है, पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। रांची का सूर्य मंदिर इनमें से किस स्थान पर निर्मित है? तो सूर्य मंदिर जो रांची का है वो आपका बुंडू में है। ठीक है, बुंडू में सूर्य मंदिर है। रांची स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? संस्कृति विहार नामक संस्था ने इसका निर्माण करवाया था सूर्य मंदिर का। रांची स्थित सूर्य मंदिर के शिल्पकार थे, तो इस सूर्य मंदिर के शिल्पकार कौन थे? तो SRN कालिया इसके शिल्पकार थे। झारखंड का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो झारखंड का जो प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर है आपका रांची जिला में अवस्थित है। ठीक है, रांची जिला में स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देवड़ी मंदिर आपका तमाड़ में हो जाएगा। ठीक है, सूर्य मंदिर बुंडू और देवड़ी मंदिर तमाड़ में है। नेक्स्ट है रांची जिला के तमाड़ में अवस्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? तो देवड़ी मंदिर के बारे में सत्य कथन क्या हो जाएगा? इस मंदिर में 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा काले रंग के प्रस्तर खंड की पर उत्कीर्ण है, भी सत्य है। इस मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा कमल के फूल पर विराजमान है। ठीक है, सभी कथन सत्य है। रांची स्थित देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह मंदिर दशहरा के अवसर पर बलि देने की प्रथा यहाँ पे देवड़ी में सही है। यह मंदिर में ब्राह्मण और आदिवासी दोनों द्वारा पूजा की जाती है, भी सत्य है। यह मंदिर की आकृति चतुर्भुजाकार भी सत्य है। ठीक है, सभी कथन सत्य है। रांची जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर निर्मित है? तो किस रांची जिला के किस स्थान पर मदन मोहन मंदिर निर्मित है? तो जगह आपका बोड़िया। ठीक है, बोड़िया में मदन मोहन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है रांची स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका निर्माण कार्य 1665 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। रांची में बोड़िया में स्थित मदन मोहन मंदिर के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? तो मदन मोहन मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो इस मंदिर में के शिखर पर लोहे का एक चक्र है जिस पर त्रिशूल है, सत्य है। यह मंदिर का शिलान्यास लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा किया गया था, ये भी सत्य है। ठीक है,
इस मंदिर के निर्माण में लगभग 14,000 रुपये खर्च हुए। तो ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है बोड़िया मंदिर के बारे में। नेक्स्ट है, रांची में बोड़िया में स्थित मदन मोहन मंदिर के शिल्पकार थे। तो मदन मोहन मंदिर के शिल्पकार कौन थे? तो हो जाएगा अनिरुद्ध मदन मोहन मंदिर के शिल्पकार थे। नेक्स्ट है कि रांची में बोड़िया में स्थित मदन मोहन मंदिर में इनमें से किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो मदन मोहन मंदिर में किसकी प्रतिमा? तो राधा कृष्ण राम सीता, ठीक है, उपरोक्त सबकी प्रतिमा स्थापित है। रांची में बोड़िया में स्थित मदन मोहन मंदिर में होली के अवसर पर खेला जाता है। तो होली के अवसर पर क्या खेला जाता है? तो हो जाएगा फलगोल, ठीक है, फड़गोल खेला जाता है होली में बोड़िया मंदिर में। रांची में स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी मंदिर कहाँ है? तो आपका टुंगरी पहाड़ पर अवस्थित है। रांची स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर समर्पित है। तो पहाड़ी मंदिर किसको समर्पित है? तो हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। श्रावण माह के दौरान इनमें से किस नदी का जल रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है? ठीक है, किस नदी का जल रांची स्थित पहाड़ी मंदिर पर अर्पित किया जाता है? तो कौन सा नदी का जल? तो आपको हो जाएगा सोनरेखा नदी का जल, ठीक है, पहाड़ी मंदिर पे दिया जाता है सावन में। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहाड़ी मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस पहाड़ी को खोंडालाइट चट्टान के नाम से जाना जाता है, सही है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम रांची बुरू है, सही है। यह पहाड़ी हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है, ठीक है, ये भी सत्य है। तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, रांची के चुटिया में इनमें से कौन सा मंदिर अवस्थित है? तो रांची के चुटिया में कौन सा मंदिर है? तो राधा वल्लभ मंदिर आपका चुटिया में है। रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण रघुनाथ शाह ने करवाया था। रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन। इस मंदिर को राम सीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सही है। मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने इस मंदिर की यात्रा की थी, ठीक है, ये भी सत्य है। तो चुटिया मंदिर के बारे में दोनों कथन सत्य है। इनमें से किस मंदिर में कोल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई थी जिसके निशान आज भी उपलब्ध हैं? तो कौन से मंदिर पे? तो हो जाएगा आपका हारिन का शिव मंदिर, ठीक है, हारिन जो रांची में है, हारिन का शिव मंदिर पर गोलीबारी किया गया था कोल विद्रोह के समय। रांची स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिरों की शैली पर 800 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था? तो किस मंदिर का निर्माण? तो हो जाएगा आपका बेड़ों का शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि रांची में बेड़ों में स्थित शिव मंदिर का निर्माण इनमें से किस शैली में किया गया था? तो बेड़ों के शिव मंदिर का निर्माण आपका किया गया था रेखा शैली में, ठीक है, रेखा शैली में बेड़ों मंदिर का निर्माण किया गया। अमरेश्वर धाम इनमें से किस जिला में अवस्थित है? तो अमरेश्वर धाम इसका हो जाएगा आपका खूंटी जिला में अवस्थित है, ठीक है, अमरेश्वर धाम। अमरेश्वर धाम इनमें से किस देवी देवता को समर्पित है? तो अमरेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। झारखंड के इनमें से किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? ठीक है, किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित किया गया? तो आपका हो जाएगा शक्ति मंदिर धनबाद में। शक्ति मंदिर धनबाद में जो है ना, क्या है, तो हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित किया गया। धनबाद में किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी? ठीक है, तो किस मंदिर में धनबाद के? तो हो जाएगा आपका लिलोरी मंदिर में, ठीक है।
नेक्स्ट है धनबाद में अवस्थित इनमें से कौन सा मंदिर भूमि व पृथ्वी के जनजाति देवता को समर्पित है। तो कौन सा मंदिर हो जाएगा, तो भूभोर मंदिर, ठीक है, भूमि और जनजाति देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है धनबाद में अवस्थित पार्वती मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पार्वती मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर अवस्थित है, सही है। यह मंदिर में माँ पार्वती के 4 भुजाओं वाली प्रतिमा अधिष्ठापित है, ये भी सत्य है, ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम के बेनी सागर का शिव मंदिर की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी। तो हो जाएगा गौड़ शासक शशांक के द्वारा किया गया था। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में अवस्थित रंकिनी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको हो जाएगा प्रारंभ में इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी पर किया गया था, सही है। इस मंदिर में प्राचीन समय में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी, भी सत्य है। नरबलि की प्रथा को रोकने हेतु इस मंदिर को महुलिया थाना परिसर में स्थानांतरित कर दिया, तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। आपका रंकिनी मंदिर के बारे में पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला में स्थित रंकिनी देवी मंदिर की देवी रंकिनी इनमें से किसकी कुल देवी है। तो देवी रंकिनी किसकी कुल देवी हो जाएगी, तो आपका ढाल राजाओं की कुल देवी है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किस शासक ने पिठोरिया के ईदगाह में 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय नमाज अदा किया था, ठीक है, तो हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी ने। रांची में स्थित इनमें से किस मस्जिद का निर्माण हजरत रिसालदार के अनुयायियों ने कराया था। तो किस मस्जिद का निर्माण, तो जामा मस्जिद डोरंडा का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनमें से किस मस्जिद का प्रयोग अपनी नज़रबंदी के दौरान नमाज पढ़ने हेतु किया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जामा मस्जिद अपर बाज़ार का उपयोग किया था। इनमें से किस मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में राजा मानसिंह के द्वारा कराया गया था। तो किस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, तो जामा मस्जिद साहिबगंज का निर्माण कराया गया था, ठीक है, राजा मानसिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि द सोसाइटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च इनमें से किस जिला में अवस्थित है। तो आपको हो जाएगा रांची अपना खूंटी जिला में, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च किस जिला में, खूंटी जिला में। नेक्स्ट इनमें से किस चर्च का संबंध संथाल मिशन से है। तो हो जाएगा आपका स्टीवेंस मेमोरियल चर्च गिरिडीह का संबंध संथाल मिशन से है। झारखंड के गिरिडीह में अवस्थित झारखंड धाम मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो झारखंड धाम के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। यह मंदिर की प्रमुख विशेषता इसकी छतरहित इमारतें हैं, सही है। इस मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, सही है। इस मंदिर के दक्षिणी पश्चिम भाग में इरगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, तो सभी कथन सत्य हो जाएगा। झारखंड धाम मंदिर के बारे में नेक्स्ट है कि झारखंड के गिरिडीह बगोदर में अवस्थित हरिहर धाम मंदिर के संबंध में निम्न कथन सत्य है। तो हरिहर धाम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह मंदिर में 65 फीट ऊंची शिवलिंग है, सही है। यह मंदिर विवाह कार्य हेतु अत्यंत प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है कि नरसिंह मंदिर हजारीबाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो नरसिंह स्थान मंदिर जो हजारीबाग में है, इसका निर्माण आपका पंडित दामोदर मिश्रा ने कराया था, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो झारखंड का मंदिर मस्जिद चर्च आपका कंप्लीट हो गया। अब झारखंड के कला संस्कृति में आपका नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड के लोकगीत, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि संथाल जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए संथाल जनजाति के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है लोकगीत के बारे में।
तो दौड़ संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गीत है, ये सही है। वीर सेरेन संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल का लोकगीत है, ये भी सत्य है। ठीक है, दौड़ एक विवाह गीत है और वीर सेरेन जंगल का लोकगीत है, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। रुकिए, सॉरी, फर्स्ट का ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है कि मुंडा जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों व अवसरों के संबंध में कौन सा मिलान सही है। ठीक है, तो जैसे कि आडंडी जो है विवाह संबंधी लोकगीत है, सही है। जापी शिकार संबंधी लोकगीत है, ये सही है। जदुर बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत है, ये भी सही। ठीक है, तो तीनों मुंडा जनजाति का लोकगीत है, अदंडी, जापी और जदुर। याद रखिएगा, अदंडी विवाह में, जापी शिकार में और जदुर बाहा पर्व मतलब होली जैसा पर्व मनाया जाता है। हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है। तो नया अन्न खाने के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो नोम नामक गीत गाया जाता है, नोम नामा। हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुनाई के समय गाया जाता है। तो धान की बुनाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो आपका हो जाएगा हैरो गीत। ठीक है, हैरो गीत धान के बुआई के समय। नेक्स्ट है उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है। तो सरहुल के बाद कौन सा गीत गाया जाता है उरांव जनजाति में, तो जतरा गीत गाया जाता है। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है। तो जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत कर्मा है। ठीक है, निम्न लोकगीतों में सम्मिलित करना है, तो इसको सम्मिलित करेंगे। सरहुल क्या है, वो बसंत गीत है। जापी क्या है, शिकार संबंधी गीत है। फिर वीर सेरेन या एक जंगल गीत है और आदंडी एक विवाह गीत है। ठीक है, तो 1 4 2 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डोमकच क्या है, तो डोमकच एक विवाह गीत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जापी झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का गायन सामान्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जापी आपका मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है। तो हो जनजाति में बा जो है ना, बाघ लोकगीत को ही बसंत का लोकगीत बोला जाता है। निम्न लोकगीतों में उनके संबंधित जनजाति के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो आडंडी जो है कौन जनजाति का लोकगीत है। ठीक है, तो आडंडी हो जाएगा आपका मुंडा जनजाति का लोकगीत। उसके बाद हैरो कौन सा जनजाति का है, हो जनजाति का हैरो लोकगीत होता है। ठीक है, दौड़ कौन सा जनजाति में लोकगीत है, तो दौड़ आपका हो जाएगा संथाल जनजाति में। धुरिया आपका उरांव जनजाति का लोकगीत है। ठीक है, याद रखिएगा, अदंडी हो, फिर हैरो हो जाएगा आपका, सॉरी रुकिए, हैरो आपका हो, अदंडी हो जाएगा मुंडा, हैरो हो दौड़ संथाल और धुरिया उरांव। नेक्स्ट है निम्न लोकगीतों का मिलान उनके गाए जाने वाले अवसर के साथ करें। ठीक है, तो डोमकच आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। झूमर जो है सोहराय के अवसर पर, और अधरतिया मध्यरात्रि के प्रदर्शन में, प्रातःकाल के प्रदर्शन में गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, तो 4 3 2 1 ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्री द्वारा किया जाता है। तो कौन सा गीत का गायन, तो आपको हो जाएगा झंझायन गीत। ठीक है, झंझायन जब जन्म होता है बच्चे का तब गाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थानों में किया जाता है। तो कौन सा लोकगीत का गायन, तो हो जाएगा डैणधरा गीत। ठीक है, डैणधरा गीत कब, तो वर्षा ऋतु में देवस्थान पर किया जाता है। इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। तो कौन सा लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है, तो कजली का। ठीक है,
इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है? तो विवाह के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो औंधी लोकगीत, ठीक है, औंधी। देखिए इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है? तो गर्मी के समय आपका उदासी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है? तो वर्षा ऋतु में हो जाएगा आपका पावस, ठीक है, वर्षा में पावस हो जाएगा और गर्मी में उदासी। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है झारखंड के लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। तो लोकगीत हम लोग देख लिए, लोक नृत्य पढ़ना है जो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इसमें, ठीक है, इस इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी? तो छऊ नृत्य का शुरुआत अपना झारखंड के सरायकेला से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि छऊ नृत्य के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो इस पर विचार करना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन कौन है, सो पूछ रहा है। तो पहला कथन है आपका कि छऊ नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ तथा बाद में इसका विस्तार उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक है, ये तो सत्य है। इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु जी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो छऊ नृत्य जब होता है तो यहाँ पे एक गुरु जी का उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। यह नृत्य की 3 शैलियाँ प्रचलित है। छऊ नृत्य के कितना 3 शैली प्रचलित है। इस नृत्य में मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है, ठीक है, ये भी सत्य है, मतलब सारा कथन इसमें सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, कथन सत्य नहीं सो पूछा। तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य सही है। राज्य के खूंटी जिले में इसकी एक विशेष शैली का विकास हुआ जिसे सिंघुआ छऊ बोलते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? तो विदेश में सबसे पहले 1938 में छऊ नृत्य का प्रदर्शन हुआ था। इनमें से किसने सबसे पहली बार छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन किया था? तो हो जाएगा सुदेंद्र नारायण सिंह ने। नेक्स्ट है छऊ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस को प्रतिबिंबित करता है, सही है। इस नृत्य में प्रयुक्त काली भंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करता है, भी सही है। इस नृत्य में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कथानक नहीं होता है, यही गलत है, ठीक है। भावों की अभिव्यक्ति तो होती है, साथ में कथानक भी होता है, ठीक है। तो सी नंबर आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? तो जदुर नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है। जदुर नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस नृत्य का प्रदर्शन फागुन माह में चैत्र माह तक किया जाता है, ये सही है, ठीक है, फागुन महीने से चैत्र महीना तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य है। यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, यही गलत है, ठीक है। यह नृत्य उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है, ये भी सत्य है। तो सी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। जदुर नृत्य के बारे में क्या गलत, यह एक स्त्री का केवल नृत्य ही गलत है, दोनों का नृत्य है। नेक्स्ट है आपका जदुर नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस नृत्य में लय ताल तथा राग के अनुरूप महिलाएं नृत्य करती है, तो कौन सा कथन सत्य सो पूछा गया, सत्य हो जाएगा। यह नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ती हुई नृत्य करती है, ये भी सत्य, ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य का प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है? तो जपी नृत्य का प्रदर्शन चैत आषाढ़ में किया जाता है। जपी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है, तो देखिए यह नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक स्वरूप किया जाता है, यही सही है।
यह नृत्य का प्रदर्शन स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ये भी सत्य है। यह नृत्य के दौरान गायन व नर्तक पुरुषों महिलाओं से घिरे होते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, तो जो गायन जो गाता है, जो नर्तक होता है ना, नर्तक पुरुष व महिलाओं से घिरे होते हैं। नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कर्मा नृत्य को लघुसा नृत्य भी कहा जाता है। कर्मा नृत्य किया जाता है, तो कर्मा नृत्य हो जाएगा आपका कर्म पर्व के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि कर्मा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस नृत्य में 8 पुरुष व 8 स्त्रियां भाग लेती है, सत्य है। यह नृत्य झुक कर किया जाता है, ये सत्य है। इस नृत्य के 2 प्रकार खेमटा और झिनसारी है, ठीक है, ये भी सत्य है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं, सो पूछा है। तो यह एक ओजपूर्ण नृत्य है तथा इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं, यह सत्य है। ठीक है, पाइका नृत्य के बारे में, यह नृत्य के दौरान नर्तकों के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में सिर होता है, ये भी सत्य है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा। पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य होता है? तो कलगी का प्रयोग अनिवार्य होता है पाइका में। पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यह एक मार्शल नृत्य है पाइका, सही है। यह एक गीत रहित नृत्य है, ये भी सत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य है। ठीक, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पाइका नृत्य प्रचलित है, तो पाइका नृत्य किसमें प्रचलित है? तो सदान और आदिवासी दोनों में, ठीक है, सिर्फ पुरुष द्वारा किया जाता है इसको। पाइका नृत्य झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो सबसे ज़्यादा प्रचलित मुंडा जनजाति में है। नेक्स्ट है कि पाइका नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा, इस नृत्य का मंचन रूस में आयोजित भारत महोत्सव में किया गया था, सत्य है। रूस के भारत महोत्सव में इस नृत्य का प्रदर्शन डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया था, ये भी सत्य है। यह नृत्य 5, 7 और 9 व्यक्तियों के जोड़े में किया जाता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा पाइका नृत्य के बारे में। जतरा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो उरांव जनजाति में जतरा नृत्य प्रसिद्ध है। जतरा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह नृत्य के दौरान पुरुष व स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं, सही है। यह नृत्य का प्रदर्शन वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है, ये भी सत्य, दोनों सही है। नचनी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह नृत्य स्त्री पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से करते हैं, सही है। इस नृत्य में स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं, ये भी सत्य, ठीक है, दोनों कथन सत्य हो जाएगा नचनी नृत्य के लिए। नटुआ नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो नटुआ नृत्य के बारे में, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, नटुआ, सही है। इनमें पुरुषों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, ठीक है, ये भी सत्य है। तो नटुआ में दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित अग्नि नृत्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो अग्नि नृत्य के बारे में इस पर विचार करना है। तो क्या पूछा है इसमें कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछा है। तो अग्नि नृत्य के बारे में देखिए, यह एक धार्मिक नृत्य, सही है। यह नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है, ये भी सत्य है, ठीक है, सील मतलब पत्थर। इस नृत्य का प्रदर्शन मंडा या विश्व पूजा के अवसर पर किया जाता है, तो ये तीनों कथन सत्य हो जाएगा। झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः किया जाता है, तो झूमर नृत्य का प्रदर्शन मुख्यतः फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार। झूमर नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन फसल की कटाई के अतिरिक्त विवाह व अन्य त्योहारों के अवसर पर भी किया जाता है, ये भी सत्य है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है, सभी कथन सत्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का प्रकार नहीं है?
ठीक है। तो लाल झूमर इसका कोई झूमर नृत्य का प्रकार नहीं होता है। करिया झूमर, उधुआ झूमर, रसकिर्रा नृत्य, ठीक है, ऐसा सब झूमर का प्रकार है, पर लाल झूमर कोई प्रकार नहीं होता, ठीक है। करिया, उथुआ और रसकिर्रा, ठीक है, ये सब झूमर का प्रकार है। इनमें से कौन सा झूमर नृत्य का एक प्रकार है? तो झूमर नृत्य का और प्रकार करने जैसे बात करेंगे तो पहिल सांझा नृत्य, ये भी सही है। अधरतिया नृत्य, भिनसरिया, ठीक है, सारा झूमर का एक प्रकार है। नेक्स्ट है झूमर नृत्य के विभिन्न प्रकार व उनकी विशेषताओं के संबंध में सही मिलान करें। जो पहले है उथुआ नृत्य, ठीक है। उथुआ क्या है? तो यह एक गाढ़े प्रतीक का नृत्य है। फिर रसकिर्रा नृत्य, यह एक तीव्र गति का नृत्य है। अधरतिया नृत्य अर्धरात्रि के समय किया जाता नृत्य है। भिनसरिया रात्रि के आवासन के बाद किया जाता है, ठीक है। तो 4 3 2 1 हो जाएगा ऑप्शन इसका। तो गाढ़े प्रकृति का नृत्य, गाढ़े प्रकृति का नृत्य कौन है? तो उथुआ नृत्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तीव्र गति का तो रसकिर्रा नृत्य। नेक्स्ट है कि ठाठिया नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा यह स्त्री प्रधान नृत्य है, यही गलत है, ठीक है। सीधी खड़ी चाल से चलते हुए नृत्य किए जाने के कारण इसे ठाठिया नृत्य कहा जाता है, सही है। लुझरी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री एवं पुरुष मिलकर झूमर के दौरान करते हैं, लुझरी में, सही है। ये इसे लुचकौआ नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी सत्य है, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। डांडधरा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पुरुष प्रधान का एक झूमर नृत्य है, डांडधरा, सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है, सही है। इस नृत्य के दौरान एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य किया जाता है, ये भी सत्य है, ठीक है, तीनों कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कठोरवा नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है, ये तो सत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी सत्य है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें मुंडारी नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, सत्य है। यह नृत्य रंग बिरंगी पोशाक पहनकर किया जाता है, ये भी सत्य है, ठीक। इसमें से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है? तो गोंग नृत्य और माघे नृत्य, ये दोनों हो जनजाति में प्रचलित है, गोंग और माघे। माघे नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस नृत्य में महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, सही है। इस नृत्य माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है, यह सही है। यह नृत्य के दौरान नर्तकों के बीच में गाने व बजाने वाले घिरे होते हैं, ठीक है, ये भी सत्य है, तीनों कथन सत्य है। इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, तो हो जाएगा लांगड़े नृत्य, बाहा नृत्य और डाहर नृत्य, तीनों क्या संथाल जनजाति में प्रचलित है। झारखंड के संथाल जनजाति में प्रचलित इन नृत्यों व उनसे संबंधित विशेषता के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो लांगड़े नृत्य किसी खुशी व उत्सव के समय किया जाता है, सही है। बाहा नृत्य, इस नृत्य में साल व महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है, भी सही है। डाहर नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन सड़क पर किया जाता है, भी सत्य है, सभी सत्य हो जाएगा, ठीक है, सभी मिलान सही है। बा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह नृत्य हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, बात सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन सरहुल के अवसर पर किया जाता है, ये भी सत्य है। इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है, ये भी गलत है, चलो, ठीक है, बा नृत्य में केवल स्त्री भाग नहीं लेती है। इनमें से कौन सा नृत्य दशहरा से ठीक पूर्व 5 दिनों हेतु आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा दसाई नृत्य आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है, दशहरा से ठीक 5 दिन पहले। दसाई नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
तो इस नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है, ये तो सत्य है दसाई में। इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र के रूप में भुआंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है। इस नृत्य के दौरान थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। दसाई नृत्य के शुरू में प्रयुक्त शब्द हाय रे हाय डैश सूचक है। तो हाय रे हाय किसका सूचक है? तो हाय रे हाय बंदी बनाए जाने के दुख का, ये इसी का सूचक है। ठीक है, बी नंबर। शुरू में प्रयुक्त शब्द क्या क्या था दसाई नृत्य में? तो हाय रे हाय बंदी बनाए जाने के दुख का। नेक्स्ट है कि दसाई नृत्य के अंत में प्रयुक्त शब्द देहेल प्रतीक है। देहेल किसका प्रतीक है? तो आपका हो जाएगा विजय का। ठीक है, विजय का प्रतीक है। झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य के दौरान पुरुष महिला का वेश धारण करके वाद्य यंत्र का नृत्य करते हैं? तो हो जाएगा आपका दसाई नृत्य में। ठीक है, पुरुष महिला का वेश धारण करके वाद्य यंत्र, तो दसाई नृत्य में। इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा दशहरा के समय किया जाता है? तो दशहरा के समय संथाल जनजाति द्वारा दंसाई नृत्य का प्रस्तुति किया जाता है। इनमें से किस नृत्य के दौरान नर्तक लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नृत्य करते हैं तथा अन्य ग्रहण करते हैं? तो आपका हो जाएगा दंसाई नृत्य में। ठीक है। इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय किया जाता है? तो विवाह के समय डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो विवाह से पूर्व ही वर तथा कन्या के घर में रात्रि के समय आंगन में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, सही है। या सामान्यतः स्त्री प्रधान नृत्य, सही है। इस नृत्य के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ साथ पड़ोस की महिलाएं भी भागीदारी करते हैं, सभी कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जसपुरिया, असमिया और झुमटा इनमें से किस नृत्य के प्रकार हैं? तो हो जाएगा आपका डोमकच नृत्य का ही प्रकार है। कौन? तो जसपुरिया, असमिया और झुमटा। हेरो नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है तो धान के बुआई के बाद हेरो नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। घोड़ा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इस नृत्य का आयोजन त्योहारों, मेलों और बारात के स्वागत के समय किया जाता है। घोड़ा नृत्य का, सही है। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करता है। ठीक है, ये दोनों कथन सत्य हो जाएगा। इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं? तो घोड़ा नृत्य के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो दुर्गानाथ राय। जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह नृत्य महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, सही है। यह नृत्य का प्रदर्शन माघ माह में किया जाता है, सही है। यह नृत्य में पद संचालक की विशेषता प्रमुख है, सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका और जरगा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इस नृत्य का प्रदर्शन जरगा नृत्य के साथ किया जाता है, सही है। इस नृत्य में महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करते हुए वर्गाकार घूमती है, भी सत्य है। ठीक है, दोनों सही है। इनमें से किस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? तो पालतू पशु के लिए हो जाएगा आपका सोहराई नृत्य का आयोजन किया जाता है। सोहराई नृत्य के दौरान महिलाएं द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? ठीक है, तो चुमावड़ी गीत गाया जाता है। अंगनई नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह नृत्य मुख्य रूप से सदानों में प्रचलित है। ठीक है, सदान में प्रचलित है अंगनई। यह विभिन्न पूजाओं के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। चढ़नतरी, रस क्रीड़ा व थड़िया इनमें से किस नृत्य के प्रमुख प्रकार हैं? ठीक है, तो अंगनई नृत्य के प्रमुख प्रकार है कौन कौन? चढ़नतरी, रस क्रीड़ा और थड़िया। इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है? तो नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में आपका
जोमनुमा नृत्य का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस नृत्य का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर आपका टूसू नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, टूसू नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो गलत कथन कौन है? यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ये गलत है। यह नृत्य के अवसर पर टूसू के प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित किया जाता है, सही है। यह नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है, सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ए वाला ही गलत हो जाएगा। इनमें से किस अवसर पर रास नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा में रास नृत्य का आयोजन किया जाता है। राचा नृत्य इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राचा नृत्य को क्या बोला जाता है? तो बरिया खेलना या खड़िया नाच, ठीक है, दोनों बोला जाता है, बरिया खेलना या खड़िया नाच। राचा नृत्य झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में प्रचलित है राचा नृत्य? खूंटी जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में प्रचलित है। इनमें से कौन सा कथन राचा नृत्य के बारे में सही है? ठीक है, तो इस नृत्य के पहले चरण में महिला नर्तकियों गीत गाते हुए पुरुषों की ओर बढ़ती है, सही है। यह नृत्य के दूसरे चरण में पुरुष नर्तक गीत गाते हुए महिला नर्तक की ओर पीछे की ओर भेजते हैं, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि घोड़िया नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो घोड़िया नृत्य आपका कौन सा जनजाति में? तो उरांव जनजाति में प्रचलित है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नृत्य बीजारोपण के पश्चात मौसमी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खेतों में धूल उड़ाने पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका घोड़िया नृत्य। काली नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यह महिला प्रधान नृत्य है, सही है। इस नृत्य में महिलाएं श्रृंगार से सजकर मुकुट पहनकर नृत्य करती है, सही है। इस नृत्य में राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग की प्रमुखता होती है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, कली नृत्य में आपको। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रसिद्ध इनमें से नृत्य को नचनी खिलड़ी नाच के नाम से भी जाना जाता है। तो नचनी खिलड़ी किसको? तो कली नृत्य को नचनी खिलड़ी बोला जाता है। दोहा नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो दोहा नृत्य आपका हो जाएगा संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दोहा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन वर तथा कन्या दोनों के घरों में किया जाता है, भी सत्य है। इस नृत्य को दाराम दारू नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो सारा कथन सही हो जाएगा, सभी कथन। नेक्स्ट है, दोंडगे नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोंगड़े नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो आपका यह नृत्य मुख्य रूप से संथाल जनजाति में प्रचलित है, सही है। यह नृत्य का आयोजन सामूहिक शिकार के अवसर पर किया जाता है, ये सही है। यह नृत्य का प्रदर्शन जंगल में किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, सारा कथन सत्य हो जाएगा। सकरात नृत्य इनमें से किस जनजाति में प्रमुखता से प्रचलित है? तो सकरात नृत्य आपका संथाल में प्रचलित है। सकरात नृत्य का प्रदर्शन किस माह में किया जाता है? तो पौष माह में। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस नृत्य के दौरान पांडु गीत गाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा नृत्य के दौरान पांडु गीत? तो यह आपका हल्का नृत्य के समय पांडु गीत गाया जाता है। इनमें से किस नृत्य के दौरान सर्पाकार आकार की नृत्य किया जाता है? तो सर्पाकार आकार का नृत्य आपका डोयोर नृत्य में किया जाएगा। ठीक है, डोयोर। इनमें से किस प्रसिद्ध नृत्य को जदीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो जदीरा नृत्य आपका डोंडोंग नृत्य को जदीरा नृत्य बोला जाता है। इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन वसंतोत्सव या होली के अवसर पर किया जाता है? तो हो जाएगा आपका फगुआ नृत्य का। झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से कौन सा नृत्य फागुन व चैत के संघी काल का नृत्य है? तो हो जाएगा आपका फगुआ नृत्य। नेक्स्ट है, इनमें से फगुआ नृत्य के किस प्रकार के दौरान दो दलों के बीच रागों और प्रश्नोत्तर चलता रहता है? ठीक है, तो हो जाएगा फगुआ पुछारी का। इनमें से फगुआ नृत्य के किस प्रकार के दौरान हर कड़ी पर राग को बदल दिया जाता है? तो किस प्रकार के दौरान? तो हो जाएगा आपका पंचरंगी फगुआ के दौरान।
कदसा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो विभिन्न अवसरों पर कलश ले जाने के दौरान इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य सही है। पुरुष इस नृत्य के दौरान केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इनमें से कौन सा नृत्य जदुर और कर्मा नृत्य का मिश्रण है? तो जदुर और कर्मा का मिश्रण कौन है? तो बोरू नृत्य। इनमें से किस नृत्य को भक्तिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा मंडा नृत्य को भक्तिया नृत्य बोला जाता है। मंडा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यह एक महिला प्रधान नृत्य है, यही गलत है आपका। बाकी यह नृत्य सात्विक भाव के साथ किया जाता है, सही है। यह नृत्य भगवान शिव को समर्पित है, सही है। माठा नृत्य का प्रदर्शन इनमें से किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? तो माठा नृत्य का प्रदर्शन सोहराय में किया जाता है। नेक्स्ट है कि अंगनाई नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह मुख्य रूप से महिला प्रधान नृत्य, सही है। यह नृत्य का प्रदर्शन अधिकांशतः कर्मा तथा जितिया के अवसर पर किया जाता है, दोनों कथन सत्य है। इनमें से कौन सा नृत्य विजय के उत्साह का प्रतीक है? तो विजय के उत्साह का प्रतीक कौन सा नृत्य हो जाएगा आपका? तो गेना नृत्य, ठीक है, गेना। जापी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह नृत्य का प्रदर्शन स्त्री तथा पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, सही है। यह नृत्य के दौरान महिलाएं पुरुष गायकों द्वारा गाए गए गीत का अंतिम कड़ी को गाती है, सही है। यह नृत्य शिकार के विजयी होकर लौटने का प्रतीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो तीनों कथन सत्य है जापी नृत्य के बारे में। निम्न कथनों पर विचार करना कि उपरोक्त कथनों का संबंध किस नृत्य से सो पूछा है। तो देखिए, सबसे पहला कथन है कि इस नृत्य का प्रदर्शन कर्म तथा जरगा के अखरा में होता है। यह उपासना का नृत्य है या महिला प्रधान नृत्य। तो ये सब सारा आपका चिटिंद नृत्य में होता है, ठीक है, चिटिंद नृत्य 92 में है। या बाहा नृत्य इनमें से किस जनजाति के मुख्य रूप में प्रचलित है? तो बाहा नृत्य हो जाएगा आपका संथाल जनजाति में प्रचलित। इनमें से किस नृत्य में साल व महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो हो जाएगा आपका बाहा नृत्य में। दोस्मी नृत्य का प्रदर्शन किस महीने में किया जाता है? तो आपका हो जाएगा अगहन में। फिर है मैटकोड नृत्य का प्रदर्शन जन्म के अवसर पर किया जाता है कि विवाह के अवसर पर कि मुंडन के अवसर पर कि उपरोक्त सभी अवसर पर किया जाता है? तो आपका मैटकोड जो होगा विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। हरिया नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह नृत्य युवाओं द्वारा किया जाता है, सही है। यह नृत्य में पुरुष के साथ महिलाएं भी भाग लेती है, सही है। यह नृत्य के दौरान नर्तक वृत्ताकार दौड़ते हुए नृत्य करते हैं, सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन कर्म पर्व बीत जाने के बाद किया जाता है? तो हो जाएगा आपका तुसगो नृत्य। झारखंड के प्रसिद्ध छऊ नृत्य के प्रमुख छऊ केंद्र के संदर्भ में सही है। तो सरायकेला छऊ केंद्र सरायकेला में स्थित है, इसका स्थापना 1960 में, सही है। नटराज कला केंद्र चोगा ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में स्थित है, 2004 में स्थापना हुआ, सही है। मानभूम छऊ केंद्र सिल्ली में 2011 में स्थापना हुआ, ये भी सही है। तो इनमें से सारा सही है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के प्रसिद्ध छऊ नृत्य से संबंधित कथन में से सही है। छऊ नृत्य में वर्तमान तक 7 छऊ गुरु को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, सही है। पद्मश्री प्रथम प्राप्तकर्ता सुतेंदु नारायण सिंह 1991 में तथा 7वें पद्मश्री प्राप्तकर्ता गुरु शशधर आचार्य वर्ष 2020 में, ठीक है, तो दोनों सही है। झारखंड में फिरकाल नृत्य के संदर्भ में सही है। तो इसे झारखंड का कलरी पायट्टू कहा जाता है, सही है। या केरल के कलरी पायट्टू की भांति किया जाता है, सही है। इस नृत्य को भूमिज समुदाय के लोग अपने गौरवशील इतिहास का प्रतीक मानते हैं, भी सही है। फिरकाल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो फिरकाल नृत्य आपका हो जाएगा पुरुष प्रधान नृत्य। झारखंड के त्यौहार हल पुनः का प्रारंभ कब होता है? तो हल पुनः का प्रारंभ आपका माघ महीना का पहला दिन ही हो जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड के त्यौहार हल पुनः के संदर्भ में सही कथन है। तो इसका प्रारंभ माघ महीना का पहला दिन होता है, सही है। इस पर्व के दौरान किसान अपने खेतों में वृत्ताकार ढाई
चक्कर हल चलाकर जुताई करते हैं जिसे शुभ माना जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका झारखंड के लोक नाट्य। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित लोकनाट्य का उनके विशेषताओं के साथ मिलान करना है। लोकनाट्य जैसे भाकुली बंगा, तो भाकुली बंगा को वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन बोल सकते हैं इसको। सामा चकेवा, सामा चकेवा भाई बहन का प्रेम का प्रदर्शन है। कीर्तनिया आपका कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के प्रसिद्ध इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों द्वारा सावन माह से कार्तिक महीना के बीच किया जाता है। तो आपका हो जाएगा जट जटिन का। इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोकनाट्य के साथ ही किया जाता है। तो हो जाएगा आपका भाकुली बंगा का। ठीक है, भाकुली बंगा के जट जटिन के साथ। इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। तो हो जाएगा आपका सामा चकेवा का। ठीक है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष से सप्तमी की पूर्णिमा तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी का पात्र निर्मित किया जाता है। तो हो जाएगा आपका सामा चकेवा के समय मिट्टी का बर्तन उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सामा चकेवा लोकनाट्य के दौरान अभिनय करने वाले अभिनेत्रियों के नाम से संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सामा चकेवा, सामा मतलब नायिका सही है, चकेवा मतलब नायक सही है, चूड़क मतलब खलनायक। ठीक है, तो सभी कथन सत्य है। सामा चकेवा लोकनाट्य के दौरान अभिनय करने वाला पात्र सांब होता है। सांब किसको बोलते हैं, तो भाई को सांब बोला जाता है। निम्न में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीत के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। तो सामा चकेवा में ही। ठीक है, तो झारखंड का कला और संस्कृति में हम लोग झारखंड का लोकनाट्य वगैरह भी पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में हम कला और संस्कृति को और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी समझिए आधा और बचा हुआ है, इसमें 2 घंटा इसी में लग गया। तो 2 घंटा का और वीडियो है, 2 घंटा में फिर आपका टोटल कला और संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा, जो कि झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा अगर झारखंड के एग्ज़ाम देते हैं तो हम अभी तक झारखंड का जनजाति पढ़ा दिए और झारखंड का कला और संस्कृति का आधा पार्ट अभी कंप्लीट हो गया। एक और वीडियो आएगा, उसमें और आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर टोटल झारखंड का कला और संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो नहीं देखें झारखंड का जनजाति तो देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, एक पार्ट और होगा उसको देख लीजिएगा। झारखंड का कला और संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।